भारत में अग्निपथ योजना का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां सैन्य सेवा संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। भारत में यह बाध्यकारी नहीं है। उधर अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय युवाओं में रोष इस बात का है कि इस योजना से वह 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन सरकार इसके पक्ष में दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण भी पेश कर रही है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कई शहरों से अगजनी और हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। दरअसल सरकार की यह नई योजना अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम है। इस योजना के तहत सैनिकों को एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तीनों सेनाओं में यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद युवाओं को अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि दुनिया के किन किन मुल्कों में यह सेवा जारी है। आइए जानते हैं। पहला, इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य है। 2020 तक पुरुषों के लिए अनिवार्य सेवा 2 साल और 6 महीने की थी और महिलाओं के लिए यह 2 साल की थी। राष्ट्रीय सेवा देश और विदेश में इजरायली नागरिकों पर लागू होती है। नए प्रवासियों और कुछ धार्मिक समूहों के लिए चिकित्सा के आधार पर छूट दी गई है। दूसरा, बरमूडा में भी देश सेवा को अनिवार्य किया गया है। हालांकि बरमूडा यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है, फिर भी अपने स्थानीय बल के लिए वह भर्ती करता है। 18 और 32 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों को 38 महीने की अवधि के लिए बरमूडा रेजिमेंट में सेवा देनी होती है। इसके लिए लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाता है। जो लॉटरी सिस्टम से चयनित हो जाता है उसे बरमूडा रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है। तीसरा, ब्राजील में पुरुषों को अपने 18वें जन्मदिन पर 12 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा यदि आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस सेवा से आज़ाद हैं। चौथा, साइप्रस में 17 और 50 वर्ष की आयु के बीच सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। 2008 के बाद से आर्मेनियाई, लैटिन और मैरोनाइट्स के धार्मिक समूहों से संबंधित सभी पुरुषों को इसमें शामिल किया गया है। वह सभी सैन्य सेवा करते हैं। सैन्य सेवा 24 महीनों तक चलती है। पांचवा, ग्रीक में भी देश सेवा को अनिवार्य किया गया है। ग्रीस कानून के तहत 19 से 45 वर्ष की आयु के बीच के ग्रीस पुरुषों को सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। यह कानून किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिसे ग्रीक अधिकारी ग्रीक मानते हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को ग्रीक नहीं मानता हो, उसके पास विदेशी नागरिकता हो और पासपोर्ट हो, या वह ग्रीक के बाहर पैदा हुआ हो। लेकिन अगर जिसको ग्रीक अधिकारी ग्रीक नागरिक मानते हैं उसे ग्रीक के आर्मी में शामिल होना ही होता है। छठा, ईरान में भी सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। ईरान में पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है जो 18 साल की उम्र से शुरू होती है। हालांकि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और क्षमताओं के लोगों को इसमें छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उन छात्रों को भी छूट दी गई है जिनका नामांकन विश्वविद्यालय में है। वह विलंबन के बाद यानी विश्वविद्यालय से रिजाइन देकर ईरानियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। सैन्य सेवा की अवधि आम तौर पर 24 महीने की होती है, लेकिन निराश्रित क्षेत्रों में सेवा के लिए इसे घटाकर 22 महीने और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20 महीने कर दी गई है। सातवां, उत्तर कोरिया में भी सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। पुरुषों को सार्वभौमिक रूप से भर्ती किया जाता है, यानी उत्तर कोरिया के सभी पुरुषों को सेना में शामिल कर लिया जाता है, जबकि वहीं महिलाओं को चयनात्मक भर्ती से गुजरना पड़ता है। 14 साल की उम्र में भर्ती होती है। सेवा 17 साल से प्रारंभ होती है और 30 वर्ष की उम्र पर समाप्त हो जाती है। कोरिया में इस तरह की भर्ती कोरियाई युद्ध से पहले शुरू हुई थी। 8वां, दक्षिण कोरिया। 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच सभी सक्षम कोरियाई पुरुषों को लगभग 2 वर्षों तक देश की सेना में सेवा करने की आवश्यकता होती है। पिछले साल दिसंबर में दक्षिण कोरियाई संसद ने सभी पॉप सितारों को 30 साल की उम्र तक अपनी सैन्य सेवा में देरी करने की अनुमति देने का एक विधेयक पारित किया था। 9वां, मैक्सिको। वर्ष 2000 के बाद से महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए स्वयं सेवा करने की अनुमति दी गई है। वहीं सभी 18 वर्षीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा करना मैक्सिको में अनिवार्य हो जाता है। अस्क्रिय ड्यूटी के लिए भर्ती केवल 18 से 21 वर्ष की आयु के लिए हो सकती है। इसमें वह नागरिक शामिल हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली हो, यानी मैक्सिको में जिस युवा ने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली हो उसे सेना में जाना ही होता है। 10वां, रूस में 18 से 27 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 1980 के दशक में सैन्य सेवा की अवधि को 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई थी, लेकिन 1995 में इसे परिवर्तित करके फिर से इसे 2 साल तक कर दिया गया। 11वां, सिंगापुर। राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य भर्ती और कर्तव्य है
जो प्रत्येक पुरुष नागरिक और पीआर को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर करना होता है। एनएस को सिंगापुर सशस्त्र बलों, सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल या सिंगापुर पुलिस बल में सेवा देनी जरूरी होती है। यह सेवा सभी सिंगापुर के पुरुषों के लिए अनिवार्य है। यदि इसमें चूक होती है तो दोषी को 10,000 सिंगापुरियन डॉलर के रूप में जुर्माना या फिर 3 साल से अधिक की अवधि के कारावास या दोनों के लिए सजा दी जाती है। 12वां स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्विस सेना में सभी सक्षम पुरुष नागरिकों के लिए भर्ती होना अनिवार्य होता है। हालांकि महिलाएं किसी भी स्थिति के लिए स्वयं सेवा कर सकती है, यानी वह अपने मन से स्विट्जरलैंड की आर्मी में भर्ती हो सकती या फिर उनका मन करे तो नहीं भी कर सकती। बुनियादी सैन्य सेवा लगभग 21 सप्ताह की होती है। 13वां थाईलैंड। थाईलैंड में यह सेवा 1905 में शुरू की गई थी। देश के संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों में सेवा करना सभी थाई नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। व्यवहार में केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो आरक्षित प्रशिक्षण से नहीं गुजरे हैं वो भर्ती के अधीन है, यानी उनको थाई सेना में शामिल होना होता है। 14वां तुर्की। तुर्की में अनिवार्य सैन्य सेवा 20 से 41 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों पर लागू होती है। जो लोग अपने सैन्य प्रारूपण से पहले उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन्हें सेवा को तब तक स्थगित करने की अनुमति होती है जब तक कि वे कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते या एक निश्चित आयु तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद तुर्की के सभी पुरुष नागरिकों को तुर्की के सेना में शामिल होना ही पड़ता है। 15वां संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में इसे आमतौर पर राष्ट्रीय सेवा के रूप में जाना जाता है। 17 से 30 वर्ष की आयु के सभी अमीराती पुरुषों के लिए राष्ट्रीय सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसकी अवधि 16 महीने के लिए होती है। संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2014 में अपनी राष्ट्रीय सेवा शुरू की थी। दोस्तों, भारत में अग्निपथ के अंतर्गत जो भी भर्तियां होंगी वह सिर्फ 4 साल की होंगी। 4 साल पूरा होने के बाद 70% जवानों को निकाल दिया जाएगा और विवाद की असली वजह यही है। युवाओं का कहना है कि उन्हें 4 साल से 5 साल का वक्त तो सिर्फ आर्मी की तैयारी करने में ही लग जाती है। ऐसे में आर्मी में सिर्फ 4 साल के लिए जॉब मिलना उन्हें पसंद नहीं आ रहा। वैसे सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको यह योजना पसंद है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।